हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। ये रीडिंग 7 से 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो कैंसर, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। तो कैप्रिकॉन, सॉरी गाइस, अभी कैप्रिकॉन की रीडिंग कर रही थी तो वही याद रहा। तो कैंसर, जो जो आपके पर्सन हैं वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चोरी चकारी, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखेधड़ी के, अगर वो इस रिश्ते में ऑनेस्टली आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, क्योंकि जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब तक अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक रिश्ता सही नहीं हो सकता। तो वो चाहते हैं कि उनके पर्सन अगर उनके साथ कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब नहीं करते, उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलते, तो वे इस रिश्ते में अपने अंदर का, इस अंदर के डर को बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो अपना ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, सोलमेट हो, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो। और इनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में चाहे कुछ भी रहा है, जो भी धोखा मिला है, चाहे इस रिश्ते में हिडन लव रहा है या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व था इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, तो उन चीज़ों को एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और ये सहमति जताएंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। चाहे तीसरा पर्सन कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी कहे, हम इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे स्ट्रांगली, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। और तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा हो सकता है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता बन सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो ऐसा वो उनको फील हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आगे कोई भी इसमें हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर, कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए आप हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। ताकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। और अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए तीखा ना बोलें, कड़वा ना बोलें, प्यार और प्रेम के साथ, मधुर वाणी के साथ। एनर्जी नहीं हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये एनर्जी भी मैच्योर होगी। और यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रही हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ते, जो जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे करके फेस होंगे, वो ख़त्म होंगे, वो दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही होंगी। वो चाहते हैं कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार किया जाए, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और ये रिश्ता आगे बढ़ने में अगर वो इसमें कोशिश करेंगे, स्टेबल बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 3 दिन से 3 सप्ताह से 3 महीने तक का समय लग सकता है अभी चीज़ों को सही होने का।
रिश्ते को कामयाब होने का, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में ज़रूर आएंगी और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है अगर वो कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, कैंसर की फीलिंग्स कैंसर के लिए। द मैजिशियन, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर, जो भी आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते पर कंट्रोल किया गया है, जो इस रिश्ते को बींधा गया है और इसमें एडिक्शन है, लस्ट है, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, उन चीज़ों से बाहर निकला जाता है और एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हुए आगे बढ़ा जाता है, तो धीरे धीरे करके जो भी उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी हो सकती है अगर वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और आगे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो जो भी जिस चीज़ के लिए वो इतने लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। और ये समय जो उनके फेवर वो महसूस कर रहे हैं कि जो यूनिवर्स जी उन्हें अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, लक उनके साथ है और आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उस समय को वो यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो समय रहते इस समय को यूटिलाइज करते हैं तो, और इस नेगेटिविटी को, इस परेशानी को ख़त्म करते हैं, तो और जो जो भी थर्ड पार्टी रही है या फिर बाहर वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे को की तरफ बढ़ते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उन्हें माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना रही हो या एक दूसरे की भावनाओं कुछ धोखा दिया जा रहा हो, लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म किया जाता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि अभी जो समय है उनके फेवर में है, समय उनका साथ दे रहा है, भाग्य उनका साथ दे रहा है, तो अगर वो यूटिलाइज करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अभी आप सिर्फ ऐसा सोच रहे थे, महसूस कर रहे थे, अभी देखते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, चीज़ों को बींधा जा रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो समय के साथ, फ्लो के साथ जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ें और जो आप जगलिंग फेज में ना रहें, जगल ना करें, ये डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में आना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। तो अभी वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर निकलें, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी अभी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हो सकता है कि वो उनके पार्टनर भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ ऐसे सामने आ गया है जो नहीं आना चाहिए था। तो अभी ऐसी जगह पर जाएं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून और शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके और इस स्ट्रेस से, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल और बर्डन से वो बाहर आ सके। तो और क्योंकि जब तक वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इस लेट गो नहीं करेंगे, तो ये रिश्ता बर्डन और बोझ बन सकता है। तो वो नहीं चाहते कि अभी वो इस रिश्ते में वापस आएँ, वो चाहते हैं कि पहले हर चीज़ से, हर परेशानी से वो मुक्त हों, और अगर पेशेंटली अगर वो चीज़ों को हैंडल करेंगे, वो चाहते हैं कि पेशेंटली वो चीज़ों को हैंडल करें,
प्यार से क्योंकि जो इसमें वो बार बार गुस्सा होते हैं, एंगर होते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें, और वो बहुत ज़्यादा दिखावा ना करें, या फिर अपने पार्टनर से यानी कि वो ना तो बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत होता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल ही बातों को बंद कर देते हैं तो लगता है कि वो ईगो में आ गए हैं। तो हर चीज़ में वो बैलेंस बनाकर चलें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सही समय सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकें। नहीं तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करें, जगल फेज में ना रहें, इस रिश्ते को ख़त्म करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। अगर वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, तो बेहतर है कि वो इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दें। और किसी अगर वो अभी भी उनसे किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, हिडन लव में रहेंगे, तो किसी भी तरह से रिश्ता आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह का वो उनसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो डिसाइड करें कि वो उन्हें कैसे क्या करना है। अदरवाइज़ वो इस रिश्ते से लेट गो करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हो सकता है कैंसर, या तो आप या तो आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहे हैं, या हो सकता है कि दोनों ही तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लगता है कि अगर आप गुड न्यूज़ लेकर जाएंगे, एक अच्छा संदेश, मैसेज लेकर जाएंगे कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ये जो भी इस रिश्ते में, इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, ड्रामा फाइट्स चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए वो एक दूसरे की या तो कैंसर आप अपने पर्सन की तरफ गुड ऑफर लेकर आ रहे हैं, या तो फिर वो आपकी तरफ गुड ऑफर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप डिसाइड कर चुके हैं कि बहुत हो चुका है, लड़ाई झगड़ा, ड्रामा फाइट्स, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अब इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। क्योंकि जो ये रिश्ता बेचैनी और बेकरारी है, दोनों तरफ से बेचैनी कि कब रिश्ता सही होगा, कब आगे बढ़ेंगे, कब चीज़ें सही होंगी। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए वो इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए एक मैसेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, उनकी विश फुलफिल हो सके। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए या तो कैंसर या तो उनके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, और जो इस समय रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका था, उस रिश्ते को आगे बढ़ उनकी दिली तमन्ना है कि ये अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता रुक चुका था, बेचैनी बेकरारी थी, आगे नहीं बढ़ रहा था, दोनों तरफ से ही वेट और इंतजार हो रहा था, तो वहाँ उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, विश फुलफिल हो सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी फैसला मत लीजिए। थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, और अगर सामने वाला जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो उसे रुकने के लिए कहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जो लाइफ चेंजिंग हो। तो लाइफ चेंजिंग कोई भी फैसला मत लीजिए, सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लीजिए, क्लैरिटी लाइए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। अगर आप क्लैरिटी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं,
तो जो भी परेशानी, जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी और दुख के बादल ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। और ये इस रिश्ते में फिर से हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। और यूनिवर्स जी आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि पहले जल्दबाजी ना करते हुए आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जिससे आपको फैमिली जैसी वाइब्स आती हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही हैं, जो आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, उससे आप बाहर निकल सकें। हिल स्टेशन पर जाइए, पिकनिक पार्टी में जाइए, ऐसी जगह पर समय बिताइए जहां आपको देखना अच्छा लगता है। बच्चों को घुमाइए, खुद घूमिए, ताकि फिर से चीज़ें सही हो सकें, रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशियाँ आ सके और फ्रूटफुल और कामयाबी रिश्ता हो सके। तो ऐसा यूनिवर्स चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं कि पहले थोड़ा सा अपने परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। और जब आपको लगे कि आप दिल और दिमाग से काम ले रहे हैं, ट्रुथ और सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकें और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।